नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और मान्यता है इस दिन पूजा और व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भी बरसती है और आशीर्वाद भी मिलता है। मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। क्योंकि हर माह की एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा और व्रत किया जाता है। वैसे तो हर एकादशी का महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बड़ा ही पवित्र माना गया है, क्योंकि इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और धार्मिक मान्यता के अनुसार कोई व्यक्ति अगर एकादशी व्रत का जैसे उठाना चाहता है, नए सिरे से करना चाहता है, तो इसी दिन उत्पन्ना एकादशी दिन से एकादशी का व्रत शुरू किया जाता है। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत इस बार 30 नवंबर 2021 मंगलवार सुबह 4:13 से शुरू होगा और एकादशी समापन 1 दिसंबर 2021 बुधवार मध्य रात्रि 2:13 पर होगा और पारण तिथि हरिवासन समाप्ति का समय 1 दिसंबर 2021 सुबह 7:37 पर है। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने का नियम भी है, क्योंकि यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, एक तो निर्जला और दूसरा फल खाकर या जलीय आहार के साथ। तो निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य सामान्य लोगों के लिए फल और जल लिक्विड डाइट पर आप उपवास रख सकते हैं। भगवान श्री हरि को अर्घ्य देकर केवल हल्दी मिले हुए जल से ही अर्घ्य दें और फिर सूर्य को अर्घ्य दें। रोली दूध का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और इस व्रत में दशमी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। तो एकादशी तिथि को सुबह भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है और केवल फलों का भोग ही उन्हें लगाया जाता है। तो देवी एकादशी श्री का ही शक्ति रूप है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। क्योंकि पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मूर्ख का वध किया था, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। तो इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के भी पाप नष्ट होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और मोक्ष का द्वार खोलने वाला ये व्रत है। इस एकादशी का व्रत आप रखें या ना रखें, लेकिन पूजा जरूर करें। भगवान श्री हरि की पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप, तुलसी दल जरूर रखें और आखिर में आरती कर पूजा अर्चना करें। पूरे दिन निराहार व्रत रखें और आप चाहें तो फल का सेवन एक बार कर सकते हैं। इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का बंधन बार, जिसको हम तोरण कहते हैं, जरूर लगाइए और शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह भी बनाइए। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयोग किए जाएंगे। अगर आपके विवाह होने में दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, तब जब आप तुलसी और शालिग्राम का विवाह जरूर करवाइए। अगर आपको कन्या संतान नहीं है, तब अपनी पूरी लाइफ में एक बार तुलसी शालिग्राम का विवाह आप जरूर करिए। और इस दिन एक विशेष प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आप शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र और माँ तुलसी को लाल वस्त्र अर्पित करें और बाद में दोनों कपड़ों में गांठ लगाकर अपने विवाह के वस्त्र में या अपने कपड़े में आप संभाल कर उसको छुपा कर रख दें। आप लोगों के वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाएगी। अगर विवाह होने में अड़चने हैं तो आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखिए, एकादशी का व्रत, और उनसे अपनी मन्नत मांगिए और फिर विवाह होने के बाद उस मन्नत को उतारा जाता है। पूजा विधि क्या है? देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में ही एक दिया जलाएं और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उनको आप पीले पुष्प और तुलसी के पत्ते या तुलसी की मंजरी अर्पित करें और जब भी तुलसी का पत्ता या मंजरी अर्पित करें तो श्री हरि के माथे पर रखें और चरणों में तो भूल कर भी ना रखें, संभव हो तो व्रत रखें। भगवान को भोग लगाइए। तो पंचामृत बनाएंगे कैसे? दूध, दही, शहद, घी और उसमें आप
तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा और साथ ही उसमें शक्कर, मीठी वस्तु डालना है। तो इस तरह से आप पंचामृत बनाइए और उनको मनाइए। जो भी भोग लगाएंगे, श्री हरि के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। माना जाता है कि बिना तुलसी के पत्ते का भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, तभी आपका व्रत पूजा संपूर्ण होगा। अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें, मंत्र जपें, तो आपको इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। इस दिन कुछ प्रयोग किए जाते हैं। आपके घर में तुलसी जी तो होंगी ही। तुलसी जी के तने में एक लाल धागा अपनी कामना कहते हुए बांध दीजिएगा। अब चूंकि संकल्प लेने के बाद ही इस दिन पूजा करने का विधान है, तो आप ऐसा जरूर करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो रात में सोने के पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर लीजिएगा। द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर रविवार की सुबह आप इस समय आपको पारण करना है। और पारण करने के पहले ब्राह्मणों को अन्न दान आप कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। इसके बाद आप पारण करें। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर जीवन में धन की कमी हो, तब पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का अभिषेक केसर मिले हुए दूध से करें। वैसे तो भगवान की प्रिय वस्तु तमाम वस्तुओं का उनको भोग लगाया जाएगा, लेकिन अगर कोई विशेष मनोकामना हो तब एक सिक्का, याद रखिए, एक सिक्का भगवान श्री हरि के जब पूजा कीजिएगा तो उनको जरूर अर्पित करें। वैसे तो आप ज़्यादा भी अर्पित कर सकते हैं, पर एक सिक्का, कोई भी सिक्का हो सकता है, 1, 5, 10 जो भी आपके पास है। और बाद में इस सिक्के को, जैसे कि आपने उन्हें अर्पित किया, तो सिक्के पर भी अक्षत कभी भी सादा मत अर्पित कीजिए। जब भी अर्पित कीजिए हल्दी से कलर करके। और अर्पित करने के अक्षत आप सिक्के पर भी अर्पित कीजिए। कुमकुम अक्षत से, पुष्प से पूजा करें। और बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए, इस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में या धन के स्थान पर रख लें और अगली एकादशी को फिर से इस सिक्के का पूजा करें। तो यह सिक्का में इतनी शक्ति आ जाएगी कि यह धन को खींचने लगेगा। और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा, अलग से रखिएगा, आप पर्स में भी रख सकते हैं। तो इस दिन भगवान को कमल पुष्प अर्पित करने का विधान है। तो कमल पुष्प अगर आपके पास नहीं है तब ऐसे में आप आंखें बंद करें, दोनों हाथों को अंजूरी बनाएं और ध्यान करें कि आपके हाथों में कमल पुष्प है और भगवान को आप अर्पित कर रहे हैं। तो आपको इसके भी उतने ही फल मिलेंगे जितने वास्तविक पुष्प के मिलते हैं। और हल्दी जरूर भगवान को अर्पित करें, क्योंकि हल्दी अर्पित करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी की मिट्टी का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। जब आप तुलसी जी में जल अर्पित कीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, तुलसी का पौधा छूना नहीं है, ना ही पत्ते तोड़ना है। मिट्टी के जड़ में 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें और वहाँ की मिट्टी उठाकर तिलक करें। खुद भी और पूरे घर के लोगों को तिलक करें, चारों दिशाओं से रक्षा होगी। और 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें, तो नज़र दोष से बचे रहेंगे, बुरी नज़र से बचे रहेंगे। आप चाहें तो घर के मुख्य दरवाजे पर भी बांध सकते हैं या कहीं छिपा कर रख दें। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को 2 लौंग लाल कपड़े पर रख कर अर्पित कीजिएगा। और जो सिक्का है उसका एक छोटा सा प्रयोग इस दिन और किया जाता है। आपके घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा, तुलसी के पौधे की मिट्टी में बड़े जादू छिपे हैं और इसी मिट्टी का प्रयोग करके तो बड़े बड़े कष्ट मिट जाते हैं। तो जब आप तुलसी के जो पौधे हैं, एकादशी तिथि को नहीं छूना है, लेकिन मिट्टी में प्रयोग आप कर सकते हैं। एक सिक्का ले लें, चाहें तो 1 लौंग भी रख लें। अपनी जो भी आपकी इच्छा है, चाहे वो कैसी भी इच्छा है, बोलकर तुलसी की मिट्टी में लौंग और सिक्का दोनों गाड़ दें। कोई एक चीज़ है तो उसी को गाड़ दें और फिर आप उनको प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लें। देखिएगा आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। तो चूँकि इस दिन सिक्के का, लौंग का, तुलसी की मिट्टी का बहुत सारे प्रयोग होते हैं और तुलसी की मिट्टी में जादू छिपा है, जादुई असर डालता है, क्योंकि तुलसी की मिट्टी का प्रयोग, तुलसी की मंजरी का प्रयोग और पत्ते का प्रयोग लाभ ही लाभ देता है। और साथ ही अगर आपके घर के आसपास भगवान श्री हरि का मंदिर है तो केसरिया रंग का ध्वज दान करें और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, तो आपकी सभी कामनाएं पूरी होती है। साथ ही आपका गुरु भी बेहतर होता है। अगर आप
का गुरु बेहतर आपको करना है या पेट संबंधी कोई समस्या है तो पीले कपड़े और जो साबुत पीली हल्दी होती है आप उसको दान कर सकते हैं। आपका गुरु का जो कमजोर पक्ष है वो दूर हो जाए। तो इस तरह से आप महा उपाय करके अपने जीवन की हर मनोकामनाओं को पूरी करवा सकते हैं। और कोई विशेष मनोकामना हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।